अर्जुन से यह बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जो तुमको ये बता रहा हूं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, भगवान की जो अव्यक्त भक्ति को करता, भगवान की जो अव्यक्त भक्ति यानी जो समाधि में रह के, हिमालय की कंदराओं में रह करके जो लोग तप को करते हैं, वह अधिक कठिनता होती है उसमें। इसीलिए भगवान ने गीता के 4 अध्याय में ज्ञानियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा है। परंतु अब यहां पर भगवान देखिए, ये वाला श्लोक देखिए क्या है, ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, ये जो सभी कर्म जो व्यक्ति कर रहे हैं, तो सभी कर्म कैसे, जैसे इस संसार में दान देना, संसार में किसी के लिए भले का काम करना, संसार में भगवान के लिए पूजा करना, मूर्ति को जल चढ़ाना, मयि सन्न्यस्य मत्पराम, और मयि सन्न्यस्य वह जो कर्म है वह मुझ में न्यसित कर रहे हैं, न्यास मतलब मुझे अर्पित कर दे रहे हैं, और मत्परा, मत मतलब मेरे लिए ही कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही अर्पित कर रहे हैं, मुझे मान के कर रहे हैं कि ईश्वर ने जो मुझे दिया वह मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं। यानी कि कोई धनवान व्यक्ति के पास बहुत धन है, जैसे मैं आपको अध्ययन करा रहा हूं, अध्यापन करा रहा हूं, यह मैं न सोचूं कि मैं अमुक अमुक छात्रों को करवा रहा हूं, यह बैठा हुआ आपके अंदर परब्रह्म परमात्मा, मैं उसके निमित्त से जो परमात्मा मुझे नियुक्त किया, मैं आपको करवा रहा हूं। भगवान का ईश्वर का हमेशा ध्यान चलता रहे। अनन्य नैव योगेन, जो हमेशा हर एक कार्य को करता है वह अनन्य भक्ति से, वह मुझसे जुड़ा हुआ होता है, तभी तो वह कर रहा होता है। और माम ध्यायन्त उपासते, वह माम मतलब मुझको, ध्यायन्त ध्यय चिंतायाम धातु है, यानी मेरा ही चिंतन कर करके, वह उपासना कर करके वह मेरी ही पूजा कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। यानी कर्म ही क्या है, एक पूजा है। तो अगर आप भगवान के लिए माला चढ़ा रहे हैं, अगर आप पत्र चढ़ा रहे हैं, अगर आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, जैसे गीता के 9वें अध्याय में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्त प्रहतम अस्नामी प्रयतात्मना। जो व्यक्ति मुझे जल चढ़ाए, जो व्यक्ति मुझे फल चढ़ाए, जो व्यक्ति मुझे दक्षिणा चढ़ाए, और वह कैसे चढ़ाए, ये वाला श्लोक देखिए, अनन्य भक्ति से चढ़ाए। ऐसे नहीं कि हम समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं, समाज को दिखाने के लिए नहीं। ये जो आजकल देखते हो ना, शिलापट्ट लगाए जा रहे हैं, फलाने आश्रम को फलाने ने पंखा दिया, फलाने ने रूम बनाया, है ना। ये जो है ना तो भक्त का कल्याण हो रहा है, ना तो किसी कल्याण। ये भक्त आज कलयुग में क्या है ना, कि लोगों की मानसिकता में यह है कि हम सबसे ज्यादा दान दें और हमारा सबसे बड़ा नाम हो। जब तक उसका नाम नहीं लिया जाएगा तब तक उसको चैन नहीं होगा। यानी कि दान जानते हो कैसे किया दिया जाए, एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता ना हो। परंतु यह उनकी बात नहीं है। अगर हम भी अगर मान लो किसी व्यक्ति को 10 रुपए देंगे, वैसे तो हम गरीब आदमी, पहली बात तो देंगे नहीं, लेने वाले आदमी हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को 50 रुपए का भी दान अगर दे दिया, तो जो गा के इतना गाए कि हमने उसको 50 दिया, 50 दिया, 50 दिया, 50 दिया, क्या बताया। परंतु इस शास्त्र का चिंतन अपने अंदर हमें धारित करना पड़ेगा। यानी कि हर एक श्लोक को, एक भी श्लोक को अगर कोई व्यक्ति धारण कर ले, उस व्यक्ति में मैं भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं तो आप ही हैं, परंतु क्या करना है कि अगर आप चिंतन करते हैं तो वह परब्रह्म परमात्मा की
भक्ति ही है, आपका कर्म ही भगवान का पूजन है। इसीलिए सभी कर्मों में क्या करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, और सभी कर्म जो है जो आप कर रहे हैं वह ईश्वर के लिए कर रहे हैं। इस अनन्य भाव से जब आप भगवान का पूजन करते हैं तो वह आप भगवान की उपासना ही कर रहे होते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।